हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और जैसा कि आपको पता है कि ये सेशन आपको पर डे प्रोवाइड किया जाता है। इस सेशन में आपको आज के करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्स को भी दे दिया जाता है ताकि अगर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपके मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को और देखते हैं क्या है आज के सेशन का खास करंट अफेयर का कलेक्शन। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस 2 मई 2020 को रद्द कर दिया है। बिल्कुल, आरबीआई द्वारा एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है जिसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, CKP कोऑपरेटिव बैंक। जी बिल्कुल, CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नोट्स में दे दिया गया है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो वो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। कोविड-19 ने जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन 2 मई को हुआ। जी बिल्कुल, कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो चुका है और 2 मई को हुआ है। वो किस संवैधानिक संगठन के सदस्य थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, लोकपाल के वे सदस्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इसके नोट्स की ओर ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोरोना की वजह से वो उनकी मौत हो गई है और कोरोना की वजह से देश में मौत का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और कल 2 मई को एक दिन में रिकॉर्ड 94 लोगों ने दम तोड़ा था। बिल्कुल, 2 मई को लगातार 94 लोगों ने एक दिन में दम तोड़ दिया था कोरोना की वजह से। और जस्टिस त्रिपाठी मार्च 2019 को वो लोकपाल सदस्य चुने गए थे और लोकपाल सदस्य बनने के बाद पहले वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल, लोकपाल से पहले वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त थे और वहाँ कार्यरत थे। और 62 साल उनकी उम्र थी। दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ है और पिछले दिनों में उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और वो वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। काफ़ी दुखद घटना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआईटी टैग प्रदान किया गया है। बिल्कुल, ब्लैक राइस को किस राज्य का जीआईटी टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। जीआई टैग दिया गया है ब्लैक राइस को, वो किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर इज़ द राइट आंसर। मणिपुर इसका सही आंसर है। इसे ध्यान में रखिएगा, जीआई टैग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके नोट्स को देख लीजिए और इसके नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जीआई टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्ज़ाम के लिए जीआई टैग एक अलग से क्वेश्चंस का अट्रैक्शन रखता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा देखते हैं। किस जगह की केसर को जीआई टैग दिया गया है। बिल्कुल, किस जगह की केसर को जीआई टैग दिया गया है। सैफ्रॉन कहाँ का जीआई टैग मिला है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, कश्मीर। कश्मीर के केसर को इस बार जीआई टैग दिया गया है और ये जो रिपोर्ट है वो 2019 के जो जीआई टैग में जो वृद्धि होती है उसके अनुसार जारी की जाती है। हालांकि पिछले साल का रिपोर्ट इस साल 2020 में जारी किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और उससे पहले इसके नोट्स को ध्यान से देख लीजिए ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आपके मिस ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर के केसर की खेती को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है जिसे जीआई टैग कहते हैं।
जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग। ठीक है, तो कश्मीर के केसर को इस बार दिया गया है। और केसर का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता जो है वो ईरान है। और इसके बाद भारत का स्थान है जो कश्मीर का केसर है। और यहाँ का केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। बिल्कुल 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र दुनिया का केसर है, और काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है और फेमस भी होता है। चलिए आगे की ओर चलेंगे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेते हैं क्वेश्चंस को, उसके बाद चलेंगे मोटिवेशनल क्विट की ओर। ध्यान दीजिएगा, कोविलपट्टी कदलाई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे जीआई टैग दिया गया है? जी बिल्कुल, जो कोविलपट्टी कदलाई मितई है उसका उत्पादन किस राज्य में होता है और उसे इस बार जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना जरूरी हो जाता है। और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो वो आपके मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आगे चलेंगे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है उनको लेंगे। इससे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट, मतलब आज के सुविचार की ओर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कभी आस कभी खुशी, कभी निराशा कभी गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। बिल्कुल प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, उसको ध्यान में ले लीजिएगा। क्विट ये है कि कभी आशा कभी खुशी, कभी नाराजगी कभी गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, और शायद इसी का नाम है, और शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। बिल्कुल जिंदगी में कभी कुछ खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, कभी कुछ पाना होता है, कुछ खोना होता है, और इन्हीं सबको मिलाकर जिंदगी बनती है। और कहते हैं ना कि लाइफ इज टेस्टेड विदाउट सॉरो, सॉरो के बिना लाइफ टेस्टलेस है। तो खुशी गम का अनुभव दोनों साथ में चलना चाहिए ताकि ज़िंदगी जीने का अनुभव आपको मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किस जगह के टोराकोटा को जीआई टैग दिया गया है? बिल्कुल टोराकोटा को किस जगह का जीआई टैग दिया गया है? वो कौन से स्थान का टोराकोटा है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए गोरखपुर इज द राइट आंसर। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, और इससे पहले इसके नोट्स को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। किन भारतीयों को आर्मेनिया एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयन किया गया है। और किन भारतीयों को अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की ओर से इसका चयन किया गया है? आपको सही आंसर बताना, ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता पाएंगे? तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बिल्कुल मतलब कि शोभना नरसिम्हा, बीमन बागची और कविता सिंह, इन लोगों को भारतीय हैं और इन्हें चयनित किया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए इसका नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखकर पढ़ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस ना हो।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि रेगुलरली क्लास चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब कितने नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? बिल्कुल, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को जोड़ दिया गया है? ऑप्शन आपको दी जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर तो दिया ही जाता है, साथ में आपको डिटेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो वो आपके एग्जाम में ना छूटें। तो चलिए सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पांच राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है और ये एक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको आप एग्जाम में सही तरीके से बना सकें। चलिए आगे की ओर चलेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ? मतलब कि गुजरात राज्य का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल में रेगुलरली डे ऑफ द डे यानी हिस्ट्री टुडे की टॉपिक को देखते हैं वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से और अच्छा से डिस्कस किया है। सही आंसर इसका बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, 1 मई इज द राइट आंसर। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को और कौन सा राज्य है जो गुजरात के अलावा जिसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर देखता हूँ कौन दे पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके नोट्स को देख लीजिए ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस मिस ना हो। वर्ल्ड ट्यूना डे जो होता है वो कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 2 मई। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं इसके नोट्स की ओर, थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिएगा, इस दिन संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएन कहा जाता है द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बिल्कुल, यह दिन जो है, ट्यूना एक प्रकार की मछली है, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों में खाद्य सुरक्षा और घोषणा दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा होती है और वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली का पालन किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे जो मनाया जाता है वो फिश से रिलेटेड यानी मछलियों के संग्रह से रिलेटेड मनाया जाता है और इसके महत्व को बताने के लिए और इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये डे प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन आपको कराया जा रहा है और रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और रेगुलर क्लासेस का कलेक्शन आपको बहुत सूचीबद्ध और पैटर्नेटेड तरीके से कराया जा रहा है। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर का कलेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, और जेपीएससी 7th जेपीएससी के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है चैनल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके सिलेबस को पहले पढ़ लीजिए और आज से रेगुलर क्लासेस चैनल पर आएंगी। बहुत ही शानदार क्लासेस और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जिनका 100% चांस है कि वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।